हो तो कैसे यार तुम सभी लोग। स्वागत है तुम सभी का द ग्रेट असिस्टेंट डेवलपर की एक और नई वीडियो में। और मैं तुम्हें बता दूं, ये सीरीज उन्हीं बंदे को पसंद आती है जिनको होता है पैसों से प्यार। और हमारे मेन कैरेक्टर को भी यहाँ पर पैसों से ही प्यार है। लेकिन पर मैंने देखा था कि सुहू किम एक बंदा है जो कि यहाँ पर एक दूसरे वर्ल्ड में लॉर्ड फ्रंटियर नाम के बंदे की बॉडी में आ चुका होता है, जो कि यहाँ पर एक बैरन का सन होता है। और लॉर्ड यहाँ पर एक सिस्टम में मिल रखा होता है जिससे कि वो काफी अच्छी खासी प्रोग्रेस भी करता है। लेकिन जो असली वाला लॉर्ड होता है वो यहाँ पर एक ड्रंकर होता है। लेकिन जो यहाँ पर अपना सुहू किम है, जो कि यहाँ पर लॉर्ड की बॉडी में आ चुका है, वो यहाँ पर लोगों के लिए काफी सारे हीटर, काफी सारे हॉर्नडॉल्फ वाले होम बनाता है। इसी के साथ वो यहाँ पर बैरन को उसके कर्ज चुकाने में मदद करता है। और इसी के लॉर्ड को यहाँ पर 2 स्किल्स मिली होती हैं, जिससे कि वो यहाँ पर एक काफी अच्छा मैप की तरह हर चीज को कंस्ट्रक्ट कर सकता होता है। लॉर्ड यहाँ पर सिस्टम की मदद से एक समनिंग भी करता है, जिससे वहाँ पर उसको एक पॉपडॉग नाम का एक माउस मिलता है, जिसकी एबिलिटी होती है कि वो यहाँ पर बड़ा और छोटा हो सकता है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का काम अकेले तो नहीं किया जा सकता, इसलिए लॉर्ड यहाँ पर जाता है कुछ सोल्जर्स को इकट्ठा करने। लेकिन वहाँ पर उसकी बहस हो जाती है सर न्यूमन, जो कि एक नाइट है, जहाँ पर लॉर्ड उसके साथ यहाँ पर एक डुअल का चैलेंज कर देता है। इसके बाद से शिफ्ट होता है मेरे मेंशन पर आते हैं, जहाँ पर जेवियर कहता है सो तू कह रहा है कि तेरी फाइट इस 1 महीने के अंदर सर न्यूमन से होने वाली है, क्या तू कॉन्फिडेंट है कि तू जीत पाएगा? लॉर्ड कहता है क्या तू बेवकूफ है? ऑफ कोर्स नॉट, वो एक लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट नाइट है जो कि माना आर्ट स्किल का इस्तेमाल कर सकता है, और मैं एक नोबडी हूँ। आखिर तू क्या सोच रहा है? एक सेकंड, क्या तू अपने दिमाग के अंदर कुछ सोच भी रहा है? जेवियर को सुनने के बाद गुस्सा होता है। वो कहता है मैं इसको काटने ही वाला था, क्योंकि इसने अचानक से सर न्यूमन के फेस पे डर्ट फेंक दी और उनको डुअल के लिए चैलेंज कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये दोबारा से अपने कमीने वाले रूप में आ गया है, बट फॉर दैट इट सीम टू कैलकुलेटेड। मतलब जेवियर को यहाँ पर भी समझ नहीं आ रहा होता कि लॉर्ड आखिर करना क्या चाह रहा है। इसने हिज लॉर्डशिप से हमें सेपरेट करने को कहा ताकि वो उनसे फाइट ले सके, और उसके बाद इसने सर न्यूमन को बहुत बुरी तरह बेइज्जत किया टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ सोल्जर। और अब ये कह रहा है कि डुअल के लिए बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं इस बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा, कितना घिनौना। आई विश कि मैं इसको कट कर सकता। एकदम देखिए लॉर्ड कहता है तो सर जेवियर, यहाँ पर कुछ है जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो, टीच मी हाउ टू यूज अ स्वॉर्ड। जेवियर में डायरेक्टली मना कर देता है। लॉर्ड कहता है क्यों? जेवियर कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जॉब है कि मैं तेरे को सिर्फ वॉच करूँ, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इफ आई कम लाइक यू, एक्सक्यूज मी, इंसानियत का कचरा अगर सीख गया कि आखिर एक स्वॉर्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो तुम्हारे आसपास के लोग और भी बड़े खतरे में आ जाएंगे। लॉर्ड कहता है कि तेरे को ये सब अपने मन में नहीं बोलना चाहिए था। एनीवे, तो तू कह रहा है कि तुम मेरे को स्वॉर्ड चलाना नहीं सिखाने वाला। इवन इफ टीचिंग मी हाउ टू स्वॉर्ड फाइट मीन्स कि मैं तेरा इनोमीजिया को ठीक कर दूं। मैं तुम्हें बता दूं, इनोमीजिया एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लोग सो नहीं पाते। ये सुनने के बाद जेवियर भी काफी हैरान होता है और कहता है आखिर इसको इस बारे में कैसे पता? लॉर्ड यहाँ पर काफी खुश होता है और कहता है ये तो बुक में था, मैं तो इसके इंसोमिया का कॉज भी जानता हूँ। बुक के अंदर द नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन नाइट ऑफ टिपिकल, वो लोग 4 रैंक्स में डिवाइड है, स्वॉर्ड मास्टर, हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, मिड लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट एंड लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट। और जेवियर अभी उस स्टेज पे है जहाँ पर वो हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट से एक मास्टर स्वॉर्ड एक्सपर्ट बनने वाला है। ही इज राइट ऑन द बॉर्डर ऑफ ह्यूमन एंड सुपरमैन, और वो भी इतने शार्प सेंसेस का देयर इज नो वे कि ये स्लीप कर पाता होगा। इन अदर वर्ड्स, मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनने का एक साइड इफेक्ट है। ऑफ कोर्स इसको इस बारे में बिल्कुल ही पता नहीं होगा। इसको लॉर्ड कहता है तो हमारी डील है या फिर नहीं? तुम्हें प्रिटेंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें इंसोमिया है जो कि तुम्हारे फेस पे साफ साफ दिखता है। हम देखते हैं जेवियर यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद कहता है हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। लॉर्ड कहता है सही में तू पीछे तो नहीं हटेगा? जेवियर कहता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि तू फेल हो जाएगा, ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं है जो कि मैंने ट्राई न करी हो इनोमीजिया को क्योर करने के लिए। जेवियर यहाँ पर काफी सारी मेडिसिन के नाम गिनाता है। इसके बाद कुछ में बात का सीन देखते हैं जहाँ पर जेवियर यहाँ पर सो रहा होता है। लॉर्ड कहता है हाँ मेरे को पता ही था, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तू आखिर कैसे अपने इनोमीजिया को क्योर करेगा। तू पहले एक मैजिक स्पेल को सुनने के बाद डीप स्लीप में चला जाएगा। तो आखिर मैंने इसमें क्या किया? मैंने तेरे लिए टेक्स्ट बुक की कहानी पढ़ी जो कि 18 टाइम्स मोर स्लीप इंड्यूसिंग है किसी मैजिक स्पेल से, तो अब तेरी तलवारबाजी मेरी है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जेवियर कहता है तुम्हें यहाँ के 50 राउंड मारने हैं, और लॉर्ड यहाँ पर बिना किसी शिकायत करे चुपचाप भाग रहा होता है। जेवियर कहता है ये भाग रहा है वो भी बिना किसी कंप्लेन के। और देखते हैं लॉर्ड यहाँ पर 1 राउंड मारता है, उसके बाद कहता है हाँ मेरे को ये नहीं पसंद, तू मेरे को कोई नई स्किल सिखा। इसके बाद लॉर्ड दोबारा जाता है और दूसरे राउंड में लॉर्ड कहता है तूने सोचा कि मैं ये नहीं करूंगा है ना, तूने सोचा कि मैं रिफ्यूज कर दूंगा है ना। लॉर्ड यहाँ पर दोबारा भागता है और कहता है और उसके बाद तू कहता है कि तेरे अंदर वो क्षमता नहीं है और तू मेरे को सिखाने से मना कर देता। और देखते हैं ये सब बातों से जेवियर का दिमाग खराब हो रहा होता है। लॉर्ड कहता है अब क्या, अब तो मैं इस रनिंग को फिनिश करूंगा। लेकिन तब यहाँ पर लॉर्ड का सिस्टम भी कहता है पैसिव स्किल अनोइंग ब्रेड, वो भी लेवल 4 की हो चुकी है। द लैम्प यू कॉल अ हेड इज कॉलिंग आउट ऑफ द पीपल अराउंड फॉर अ स्लैप। लॉर्ड सुनने के बाद कहता है कि मैं जानता हूँ कि तूने ये अभी बनाया है, दफा हो जा। लेकिन भागते हुए लॉर्ड यहाँ पर सोच रहा होता है ये काफी मुश्किल है, अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है तो ये झूठ होगा, लेकिन अगर कोरेस से कंपेयर किया जाए तो ये काफी ज्यादा बेहतर है। विद
विदाउट इवन अ फैमिली टू वेलकम मी। मैं डेली एक छोटे से रूम में जागता था। मैं डेली ब्रिक्स को कैरी करके बिल्डिंग के रूफ तक पहुंचाता था और पूरी रात ट्रक को लोड और अनलोड करता था, और इसी के साथ मैं भूख से न मर जाऊं। मैं हमेशा ये सोचता था कि एक दिन चीजें बेहतर हो जाएंगी। तब ये सुहू यहाँ पर एक लाइट को देखता है जहाँ से आवाज आती है, सुहू तुम थोड़ा और इंतजार करो, चीजें जल्दी बेहतर हो जाएंगी, तुम काफी मेहनत कर रहे हो, तुम अच्छी चीजें डिजर्व करते हो। सुहू यहाँ पर उस लाइट की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है, जस्ट अ लिटिल मोर, लेकिन जैसे ही वो उस चीज की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है वो चीज उससे काफी ज्यादा दूर हो जाती है, और ये देखने के बाद सुहू पूरी तरीके से टूट जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लॉर्ड भागते हुए सोच रहा होता है अगर उस पेन से कंपेयर किया जाए तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं लॉर्ड को ऐसे भागता देख जेवियर यहाँ पर सोच रहा होता है अगर तुम सच में ये सीखने की इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरी स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक। लेकिन तब यहाँ पर लॉर्ड का सिस्टम भी कहता है तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग जेवियर की तरफ से 1 पॉइंट से बढ़ चुकी है और ये अब -28 हो चुकी है, और इसी के साथ तुम्हें 18 आरबी पॉइंट्स भी मिले हैं जो कि तुम्हारे की कैरेक्टर के साथ रिलेशन बनाने की वजह से हुए हैं, और अब यहाँ पर लॉर्ड के पास टोटल 29 आरबी पॉइंट्स हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर न्यूमन यहाँ पर लॉर्ड के फादर के पास आया होता है। लॉर्ड के फादर कहते हैं मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारी इस तरह डिसरिस्पेक्ट करी, और वो भी तब जब तुम हमारी फैमिली को 5 जनरेशन से सर्व कर रहे हो। रिसेंटली मेरे को लगा था कि वो सुधरने लगा है, लेकिन मैं गलत था। मेरे को इस डुएल को रोकने में कोई भी दिक्कत नहीं है। हाउएवर वो मेरा बेटा है तो तुम उसके साथ ज्यादा हार्श मत होना। तुम इतना करना कि तुम उसको सीरियसली हर्ट मत करना, लेकिन तुम उसको उसके सेंसेस में वापस ले आना। न्यूमन कहता है कि जैसे आपकी इच्छा माय लॉर्ड। लेकिन न्यूमन तो यहाँ पर सोच रहा होता है डुएल हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती। अगर मैंने उस कमीने का सर काट के उसे मार दिया और अगर बैरन को इससे कोई दिक्कत हुई तब मैं बैरन और बैरोनस को दोनों को मार दूंगा और उसको एक सोसाइटी की तरह दिखाऊंगा, और जैसे कि मैंने प्लान किया है मैं छोटे से विलेज को छोड़ दूंगा और किसी बड़ी जगह पे चला जाऊंगा। उस कमीने का शुक्रिया कि चीजें मेरे लिए इतनी जल्दी हो रही हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 1 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर न्यूमन और लॉर्ड का यहाँ पर डुएल होने वाला होता है और सभी लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। न्यूमन कहता है यंग मास्टर क्या आप तैयार हैं? लॉर्ड यहाँ पर अपने शवल को उठाता है और कहते हैं ऑफ कोर्स रेडी हो जाए क्योंकि मैं तुझे नॉक करने वाला हूँ। लेकिन न्यूमन यहाँ पर एक स्वॉर्ड मास्टर है तो यहाँ पर बाकी सारे लोग लॉर्ड के हाथ में शवल देख के काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये सर न्यूमन से इस शवल से फाइट करने वाले हैं? लेकिन न्यूमन तो ये देख के काफी ज्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। जेवियर यहाँ पर इसे ऊपर से देख रहा होता है और सोच रहा होता है एक सॉलिड आयरन शवल, इसने ब्लैक स्मिथ से यही बनाने को कहा था। लेकिन लॉर्ड के फादर यहाँ पे काफी डिसअपॉइंट होता है और कहते हैं ये लड़का तो आखिरी में ये सब एक जोक था। लेकिन जेवियर यहाँ पर सोच रहा होता है एक जोक मैं नहीं मानता जब मैं सोचता हूँ कि उसने लास्ट मंथ में कितनी मेहनत करी है, परफॉर्मिंग बेसिक ट्रेनिंग इन स्मॉल आवर्स विदाउट अ स्लीप, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना और विलेज के इंजीनियर्स को ऑनडोल के बारे में टीच करना और सोने से पहले स्वॉर्ड वर्क प्रैक्टिस। इतने मेहनत को इंसान नहीं करेगा जो कि एक जोक की तैयारी कर रहा हो। मास्टर लॉर्ड यहाँ पर हमेशा से ज्यादा सीरियस हैं। और तब यहाँ पर लॉर्ड के फादर कहते हैं नाउ अब लॉर्ड फ्रंटियर और सन न्यूमन के बीच का डुएल शुरू होता है। देखते न्यूमन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड के साथ तैयार हो जाता है। ऑफ कोर्स उसने यहाँ पर अपने स्वॉर्ड का निकाला नहीं होता, लॉर्ड यहाँ पर अपने शवल के साथ तैयार हो जाता है। लेकिन जेवियर यहाँ पर लॉर्ड के स्पोर्स को देखने के बाद सोच रहा होता है आखिर इस पोज के साथ ये क्या करना चाहता है। लेकिन तब देखते हैं सर न्यूमन यहाँ पर लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? लेकिन लॉर्ड यहाँ पर एक ही बार में न्यूमन के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और ये देखने के बाद जेवियर और लॉर्ड के फादर दोनों ही हैरान होते हैं। लेकिन तभी न्यूमन एक और स्ट्राइक करता है जिसको कि लॉर्ड काफी इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है और ये देखने के बाद जेवियर काफी शॉक होता है और सोच रहा होता है इसकी मूवमेंट काफी एफिशिएंट है, ये एक स्किल है जो कि रियल लाइफ फाइटिंग के लिए अपडेट की जाती है। ये तो कुछ ऐसा है जैसे कि हमारी स्वॉर्डमैनशिप काफी समय से इवॉल्व हो रही है। हम देखते हैं न्यूमन को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कुछ भी। लॉर्ड यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर तुम इतने सरप्राइज क्यों हो? कोरिया को कोई भी इंसान ये करना जानता होगा, ये तो एसेंस है मॉडर्न हैंड टू हैंड कॉम्बैट बायोनेट ट्रेनिंग का। लेकिन तब हम देखते हैं लॉर्ड यहाँ पर न्यूमन के पेट पे शवल से हमला करता है और कहता है अगर इस शवल से हटा के देखा जाए तो ये वेपन काफी ज्यादा काम का है। लेकिन न्यूमन भी यहाँ पर लॉर्ड को अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है जिसको कि लॉर्ड ब्लॉक कर लेता है और सोच रहा होता है द वाइट ब्लेड कैन बी यूज्ड एज शील्ड, यहाँ तक कि ये ट्रीज को भी काट सकती है और अगर मैं ये करूँ तो मैं इसको एक पोगो स्टिक की तरह राइड भी कर सकता हूँ। और ये करता हुआ लॉर्ड यहाँ पर एक जोकर की तरह लग रहा होता है, कहता है कम ऑन तुम मेरे ऊपर हमला करो। जिसको देखने के बाद तो एक टाइम को जेवियर भी कन्विंस हो जाता है कि ये सब क्या एक मजाक है। लेकिन लॉर्ड का फेस यहाँ पर काफी सीरियस लग रहा होता है जिसको देखने के बाद जेवियर भी यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तभी न्यूमन भी यहाँ पर लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। लॉर्ड यहाँ पर सोच रहा होता है द फर्स्ट वेपन जिसको कि मैंने प्रिपेयर किया है तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए सर न्यूमन, वो एक शवल है एंड द सेकंड इज द बेसिक स्वॉर्ड फाइटिंग स्टेप जिसको कि मैंने जेवियर से सीखा है। मैं देखते लॉर्ड यहाँ पर काफी अच्छी मूवमेंट करते हैं और सर न्यूमन के अटैक को ब्लॉक कर देता है जिसको देखने न्यूमन को यहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है यू लो लाइफ आखिर तेरी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? और मेरा थर्ड वेपन है स्किल एक्सपेंशन शवल लेवल 1। शवल और मैं अब एक हो चुके हैं और शवल को पकड़ने के बाद मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। और लॉर्ड यहाँ पर सोच रहा है द 1+ अप्रूवल रेटिंग जो कि मेरे को यहाँ पर जेवियर के साथ ट्रेनिंग करते हुए मिली थी और +2 और +3 जो कि मेरे को बैरोन और बैरोनो के देखने पे मिली थी जब उन्होंने देखा था कि उनका बेटा इतना हार्ड वर्क कर रहा है। उससे मेरी आरपी 97 तक पहुंच चुकी है। सिस्टम की तरफ से यहाँ पर आता है क्या तुम स्किल एक्सपेंशन को सीखना चाहोगे जिसके लिए 40 आरपी रिक्वायर है, और इससे मेरे को सबसे अच्छी स्किल मिली। और हम यहाँ पर प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर लॉर्ड और सर न्यूमन आमने सामने होते हैं। न्यूमन यहाँ पर एक
गहरी सांस लेता है और कहता है मेरे पास अब एक सिविलियन के लिए कोई दूसरी चॉइस नहीं बची है, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे को ये करने की जरूरत है। और तभी देखते हैं न्यूमन यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, जिसको देखने के बाद जेवियर भी काफी हैरान होता है क्योंकि न्यूमन यहाँ पर अभी माना हर्ट को समन कर रहा है। लॉर्ड एवर कहता है तो ये समन करने लग गया माना हर्ट, लेकिन तभी न्यूमन कहता है कमीने मैं अभी शुरू ही हुआ हूँ। और तभी न्यूमन यहाँ पर लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिसको देखने के बाद जेवियर सोच रहा होता है फॉर समवन जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है उसको ये करने में 10 साल लगेंगे, फॉर अ रेगुलर पर्सन उसको कम से कम 5 साल लगेंगे माना हर्ट को समन करने के लिए। लॉर्ड के लिए ऐसे अटैक को डॉज करना जिसके अंदर इतना सारा माना है ये इम्पॉसिबल है। हम देखते हैं न्यूमन का अटैक लॉर्ड के ऊपर लैंड होने वाला होता है, लेकिन तभी लॉर्ड अपनी शवल को आगे कर लेता है। न्यूमन कहता है फूल मैं अपने एक ही वार से तेरे इस ब्लेड और तेरे सर को काट दूंगा। और अटैक देखने के बाद तो लॉर्ड के मदर फादर काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन लॉर्ड यहाँ पर अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखने के बाद तो बैरन की भी फट के चार हो जाती है। आखिर ये क्या है, मेरी ताकत मेरी बॉडी छोड़ रही है। और लॉर्ड यहाँ पर अपने एक इविल स्मेल के साथ कहता है नाउ मेरा फोर्थ वेपन जिसको कि मैंने प्रिपेयर किया था द माना कंजूरिंग स्किल, और इस स्किल ने जेवियर को पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बनाया था द एशरन कोड टेक्निक। और हम यहाँ पर देखते हैं न्यूमन का सारा माना यहाँ पर लॉर्ड के बॉडी में आ जाता है, जिसे देखने के बाद न्यूमन भी काफी हैरान होता है और कहता है तुमने मेरा माना अब्सॉर्ब कर लिया। और ये कहते के साथ ही लॉर्ड यहाँ पर न्यूमन के फेस पे एक काफी तगड़ी शॉल मारता है, जिससे कि न्यूमन का दांत टूट जाता है और वो कहता है आखिर ये क्या है। और तभी लॉर्ड यहाँ पर न्यूमन के सर के पीछे भी एक काफी तगड़ी शॉल मारता है, जिससे कि न्यूमन की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो यहाँ पर जमीन पे गिर जाता है। और ये देखने के बाद तो सभी सोल्जर्स और लॉर्ड के फादर भी काफी हैरान होते हैं। जेवियर भी यहाँ पर सोच रहा होता है क्या मार्शल लॉर्ड जीत गए। बाकी लोग कह रहे होते हैं आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये काफी अजीब है। लॉर्ड के फादर कहते हैं कि मैं इस डुअल का विजेता लॉर्ड फ्रंटियर को घोषित करता हूँ। न्यूमन यहाँ पर जमीन में पड़ा होता है सोच रहा होता है आखिर उन्होंने क्या कहा, मैं एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट एक लो लाइफ से हार गया। लॉर्ड यहाँ पर इसके पास आता और कहता है क्या तुमने सुना मैं डुअल को जीत चुका हूँ। वेल तो अभी से खत्म करते हैं, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अप पोडिंग। और एक टाइम पे लॉर्ड को ऐसे देखने के बाद न्यूमन की फटकर चार हो जाती है, लेकिन तभी लॉर्ड के फादर कहते हैं लॉर्ड ये डुअल खत्म हो चुकी है, आखिर तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं लॉर्ड यहाँ पर शवल की बरसात कर देते हैं न्यूमन के ऊपर। लॉर्ड के फादर यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स यहाँ पर लॉर्ड को रोक देते हैं और कहते हैं मास्टर लॉर्ड इनफ है इतना, ये डुअल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी जेवियर के बगल में जो नाइट होते हैं वो कहते हैं कैसे अपने सेंसेस को खो दिया है। जेवियर को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, वो काफी कंफ्यूज होता है और कहता है क्या सच में, मैं सच में नहीं जानता। लेकिन तभी लॉर्ड भी रुक जाता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया। और कुछ टाइम रुकने के बाद वो दोबारा से न्यूमन को मारना शुरू कर देता है। जेवियर सब देखने में सोच रहा होता है अगर मेरे व्यू से देखा जाए देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि वो इसको इसलिए मार रहा है ताकि वो उसके बॉडी के हर पार्ट में चोट पहुंचा सके। न्यूमन की हालत यहाँ पर काफी खराब हो रही होती है। जेवियर कहता है वो भी एक काम फेस के साथ, देखने पर तो ऐसा लग रहा है उसने पहले ही इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया था, एज इफ जैसे कि पहले से सब कुछ जानता था। इसके बाद हम डुअल से 15 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर लॉर्ड जेवियर को कह रहा होता है नाउ तो चलो तुम मुझे अशरन कोड टेक्निक सिखाओ। ये सुनने के बाद तो जेवियर भी काफी हैरान होता है। लॉर्ड कहता है बट आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि तुम भाग जाओगे, क्या मैंने तुमसे ये सिखाने होगा कि तुम मुझे कैसे चोरी करवाओ। द कोर मैटर ड्रॉ माना फ्रॉम सराउंडिंग नॉट जस्ट माना, जो कि एक इंडिविजुअल को ज्यादा कंजर किया गया है, वो कुछ ऐसी है, मैंने सही कहा ना। जेवियर कहता है मास्टर लॉर्ड आखिर आपको इस बारे में कैसे पता। लेकिन जेवियर मन में सोच रहा होता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है और ये अभी भी पूरी नहीं हुई है। लॉर्ड यहाँ पर अनजान बनने की कोशिश करता है और कहता है तुम इस बारे में अपने स्लीप में बोल रहे थे, वो भी है तुम हर बार ऐसा करते हो जब भी मैं तुम्हें अपने लुबेबी की मदद से तुम्हें सुलाता हूँ। जेवियर यहाँ पर लॉर्ड को ऐसे देखने के बाद सोच रहा होता है क्या मैंने सच में अभी इसको ऐसे फेस के साथ इमेजिन किया, बट असाइड फ्रॉम टॉकिंग माई स्लीप देयर इज नो वे कि इसको इस बारे में पता चल जाए। जेवियर कहते हैं कि मुझे माफ करना, अभी मैं आपको ये टेक्निक नहीं सिखा सकता क्योंकि ये टेक्निक भी पूरी नहीं हुई है। लॉर्ड कहते हैं तो इसका मतलब कि तुम मुझे ये सिखाओगे अगर मैंने तुम्हें इसे परफेक्ट करना सिखा दिया। जेवियर कहते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो हाँ, लेकिन जेवियर भी यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। इसके बाद लॉर्ड कहते हैं ओके तो तुम मेरी बात सुनो, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम बाहर के माना को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद तुम उसको माना हर्ट के साथ कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हो जो कि तुम्हारे अंदर है, और एज अ रिजल्ट ये नहीं हो पाता। आई थिंक ये ऑब्वियस है अगर तुम्हारे माना पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये एक बाहर का ऑब्जेक्ट है, मैंने सही कहा ना। तो ये मैटर है कि तुम्हें इसको देखने का नजरिया बदलना होगा। तुम्हें मत सोचो कि तुम इसको मिक्स या फिर अब्सॉर्ब कर रहे हो अपने माना हर्ट के अंदर, बट तुम ये सोचो कि तुम इसको अपने माना हर्ट के आसपास कंडेंस कर रहे हो एंड यूजिंग इट अराउंड यू ऑन द आउट। इट्स लाइक कि तुम्हारे पास एक डबल इंजन है जो कि तुम्हारे मेन इंजन के पास है, एज इफ कि वो दोनों एक ही है लेकिन सेपरेट भी हैं। आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या ये सही है, मैंने सही कहा ना। जेवियर इसे सुनने के बाद कहता है ये डेफिनेटली पॉसिबल लगता है मास्टर लॉर्ड, आखिर आपको ये। लेकिन जेवियर से पहले अपनी बात खत्म कर पाता लॉर्ड कहता है हाँ मैं तो बस ऐसे कुछ ही बक रहा था, क्या ये सेंस बना रहा है, नाइस 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 नाइस। लेकिन जेवियर यहाँ पर सोच रहा था एक और बड़ा ऐसा चेहरा ये सच में कुछ जानता है, सो इस मूवमेंट पे मैं अशरन कोड टेक्निक को परफेक्ट कर लूंगा जिसको कि मैं काफी लंबे समय से परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन द फर्स्ट ट्राई मैं सक्सेसफुली 3 सर्कल को ला पाया था एंड विद द मोर ट्रेनिंग मैं श्योर हूँ कि मैं 4 या 5 सर्कल को पा लूंगा। लेकिन तभी लॉर्ड का सिस्टम भी कह देता है कि जेवियर की अप्रूवल रेटिंग 5% से बढ़ चुकी है। तेरे को क्या लगता है कि मेरे पास कुछ और अच्छा नहीं है टू डू अदर देन कि हाउ टू लर्न माना हर्ट। मेरे को सबकी जरूरत नहीं, तू सिर्फ मेरे को अब्सॉर्बिंग सिखा दे। मेरे को एयर के अंदर मौजूद माना की जरूरत नहीं है, जस्ट
जस्ट द माना जो कि बॉडी के कांटेक्ट में आता है। जेवियर यहाँ पर सोच रहा होता है मास्टर लॉयड हैज डिटरमाइंड विद नॉलेज, तो शायद वो सर न्यूमन को हरा देंगे एंड ही विन इजली। और लॉयड यहाँ पर प्रेजेंट में काफी अच्छी खासी कुटाई कर रहा होता है न्यूमन की, और लेकिन इससे यहाँ पर लॉयड के फादर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं लॉयड क्या तुम मुझे सुन नहीं पा रहे, मैंने तुम्हें रुकने को कहा है, मैं और देर तक ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम एक नाइट की ऐसे बेइज्जती करो। हम देखते हैं लॉयड यहाँ पर रुक जाता है और कहता है दिस नाइट हॉनर माय लॉर्ड, जरा आप अपने पास रखिए, टेबल के अंदर देखिए और डिसाइड करिए क्या ये वर्ड सर न्यूमन के लिए फिट है। और ये सुनने के बाद तो लॉयड के फादर भी काफी हैरान होते हैं। इसके बाद जैसे वो टेबल के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं वहाँ पर काफी सारे लेटर्स होते हैं, और जैसे ही बैरोन इस लेटर को खोलते हैं वो यहाँ पर काफी शॉक रह जाते हैं। इसके बाद लॉयड बताता है ये लेटर्स सर न्यूमन और टोडर्स के बीच के हैं। द मैन जिसने कि आपको रियल एस्टेट डील में धोखा दिया, द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ आवर लैंड एंड लॉर्डशिप प्रेफरेंस, वो हमारे सही प्लान्स को दूसरी कंट्री को बेच रहे और उन्होंने जो भी डिस्कस किया है वो इन लेटर्स के अंदर जमा है। लेकिन तभी न्यूमन चिल्ला के बोलते हैं मैंने इसे दीवारों के अंदर छुपाया था, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिले। और लॉयड यहाँ पर खुश होकर सोच रहे होते हैं हाँ जेवर ने बुक के अंदर इसे कुछ समय में ढूंढ लिया था, लास्ट नाइट मैंने पौधों को इस काम के लिए लगाया था। हम देखते हैं बैरन को चीज से काफी बड़ा झटका लगता है, लेकिन लॉयड यहाँ पर उसे ऐसा देखने के बाद सोच रहा होता है ये सच में काइंड पर्सन है जैसे कि बुक के अंदर थे, अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो पक्का इसका सर मांगता, मुझे माफ करना लेकिन एक काइंड लीडर एंड अ गुड लीडर आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। इसको लॉयड कहते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि आखिर इस इंसान से कैसे निपटा जाए तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। बैरन कहता है कि ठीक है तो चलो देखते हैं कि आखिर वो ऑफर क्या है। लॉयड कहते हैं कि कैसा रहेगा कि हम इस इंसान के सर पर एक माउस को गिराएं, अगर इसको उस माउस से चोट लगी तो ये इस लैंड से निकाल दिया जाएगा, अदरवाइज आप इसको इसकी रैंक से हटा दो और एक नॉर्मल सोल्जर की तरह रखो, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी दो ताकि अपनी गलतियों को वापस से सुधार सके माय लॉर्ड। लेकिन लॉयड के माउस वाली बात सुनने के बाद तो यहाँ के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और सोच रहे थे आखिर एक माउस से किसको ही चोट लगेगी। बैरन यहाँ पर सोच रहे थे तो ये कह रहा है टू ऑफर एन अपॉर्चुनिटी ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, वो भी एक अवेयरनेस के साथ कि हम उन्हें कभी भी एक बड़ी सजा दे सकते हैं बाय गिविंग हिम अ टेस्ट टू पास। लेकिन तभी थर्ड नाइट कहते हैं ये काफी दरिया दिली है और इसी के साथ ये दूसरों के लिए एक वार्निंग भी है। इसके बाद बैरन कहते हैं ठीक है लॉर्ड जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। लॉर्ड अमर कहता है सर न्यूमन क्या आपको इससे कोई ऑब्जेक्शन है। न्यूमन कहते हैं कि नहीं मैं आपकी मर्सी के लिए ग्रेटफुल हूँ। लॉर्ड यहाँ पर सोच रहा होता है तुम कहते हो मर्सी, अगर आप एक गिल्टी पार्टी को एक मर्सीफुल आउटकम देते हो तो क्या वो लोग सुधर जाएंगे, इसका कोई चांस नहीं है। वो सोचेंगे कि आखिर ये क्या है, ये तो काफी सॉफ्ट है, तब वो लोग और भी ज्यादा कमीने हो जाएंगे और सोचेंगे कि वो लोग तुमसे आगे निकल सकते हैं। और एग्जैक्टली न्यूमन अभी यही सोच रहा होता है और कहता है बैरन फ्रंटियर तुम इसका रिग्रेट करोगे, तुमसे और तुम्हारे लो लाइफ सन से रिवेंज लूंगा। और तभी लॉर्ड कहता है सर न्यूमन मुझे तुम्हारा स्माइल देख के काफी अच्छा लगा, वैसे तो ये तुम्हारी आखिरी स्माइल होने वाली है। ये सुनने के बाद तो न्यूमन का भी कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। और तभी लॉर्ड यहाँ पर पौडोंग को रेड फीड खिला देता है। तुम कहते हो कि आखिर इसका क्या मतलब, और तभी लॉर्ड यहाँ पर पौडोंग को हवा में उछाल देता है। द बेस्ट वे टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस इज टू रिमेम्बर देयर इज नन। और तभी पौडोंग इस रेड सीड को खाता और वो काफी बड़ा हो जाता है। और ये देखने के बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पौडोंग यहाँ पर न्यूमन के बिल्कुल फेस पर गिरता है। नॉट अ चांस कि न्यूमन यहाँ पर बचा होगा। इसके बाद लॉर्ड कहता है कि वर्ड दिस एक्सिल, इसी के साथ हमारा एक खराब एप्पल गायब हो चुका है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर पौडोंग शहर में पूरे रास्ते खोद रहा होता है। जेवर कहता है कि आखिर सर पौडोंग क्या कर रहे हैं। लॉर्ड कहता है वो रोड के लिए जगह बना रहा है क्योंकि अब वो फीडेबल सोल्जर लुक्स लाइक अ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्कर और अब असली काम शुरू होता है। इसके बाद लॉर्ड बताता है कि देयर वाज वंस एन एंशिएंट सिटी जिसको कि रोम के नाम से जाना जाता था। वो लोग रोड के मामले में काफी ज्यादा अच्छे थे। वो मेथड जिसका कि उन्होंने इस्तेमाल किया था द ग्रेट एपियन वे को बनाने के लिए, मैं उस मेथड का इस्तेमाल करूंगा अभी से और वो जाएगा हिज लॉर्डशिप मैनोर टू द बेस ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन। जोर कहता है कि आखिर रोड की जरूरत क्या है। लॉर्ड कहता है कि जस्ट वेट एंड सी, इसकी वजह से हमारी जमीन मैप पर दिखेगी। लेकिन तभी जेवर पूछ लेता है मास्टर लॉर्ड आपको ये नॉलेज सडनली कहाँ से मिली। आपने एक हीटिंग सिस्टम को बनाया जिसके बारे में आज तक किसी ने भी नहीं सुना था एंड आउट ऑफ नोवेयर आपने एक हाई लेवल क्रिएचर को समन किया, क्या तुम सच में मास्टर लॉर्ड हो। जेवियर को यहाँ पर लॉर्ड के ऊपर शक हो रहा होता है, लेकिन तभी लॉर्ड को सिस्टम भी कहता है जेवियर आपकी आइडेंटिटी पर शक कर रहा है। ये सुनने के बाद तो लॉर्ड के भी यहाँ पर पसीने छूट जाते हैं, लेकिन तभी लॉर्ड यहाँ पर सोच रहा होता है बुक में जो मैंने इस कैरेक्टर के बारे में जाना है, अगर इसे पता चला कि मैं कोई और हूँ जिसने की लॉर्ड की बॉडी पे कब्जा कर लिया है जो कि बैरन का सन है, तो वेरी वेल ये मेरे को अपनी स्वॉर्ड से मार देगा, ये कुछ ऐसा करेगा या फिर ये कुछ और भी कर सकता है। लेकिन अभी मेरे पास चिंता करने का कोई भी रीजन नहीं है क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल स्किल है, वो भी ऐसे समय के लिए। और तभी लॉर्ड यहाँ पर अपने कमीने वाले रूप में आके कहता है मैंने उस समय पढ़ाई करी जब कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, क्या मैं नहीं कर सकता क्या। जेवर कहते हैं कि जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता तब तुम सिर्फ ड्रंक रहते हो। लॉर्ड कहते हैं क्या तुम मेरे को दिन में 24 आवर्स तक देखते हो। नहीं मैंने सही कहा ना, सोने से पहले मैं ये सब करता हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैं क्या करता हूँ। नहीं तुम ये भी नहीं जानते। लेकिन तभी जेवर कहते हैं कि आखिर आप उस समनिंग मैजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे। वो कुछ ऐसा है जिसको करने के लिए एक स्किल्ड मेज को 20 साल ट्रेनिंग या फिर काफी अच्छी खासी स्किल लगेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके लिए काफी मुश्किल होगा। इसके बाद लॉर्ड कहते हैं कि तुम अपने 20s में हो और इसके बावजूद भी तुम अपने
जमाना को इतने अच्छे से कंजोर कर पाते हो, और तुम्हारे पास तो आज तक कोई टीचर भी नहीं रहा। नहीं, क्या था, शायद हम लोग यहाँ पर जीनस हो सकते हैं। जेवियर कहते कि नहीं, मैंने आज तक अपने आप को जीनस नहीं समझा। लॉर्ड कहते क्या तुम जीनस हो सकते हो लेकिन मैं नहीं हो सकता? मैं एक समनिंग के गिफ्ट के साथ पैदा हुआ हूँ तो क्या? और ये सब सुनने के बाद तो जेवियर भी यहाँ पर चुप हो जाता है। इसके बाद लॉर्ड कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ और नहीं बचा है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे पास और भी चीजें करने को है। और इस बार लॉर्ड ने यहाँ पर इतनी स्पीड टॉपिक चेंज स्किल का इस्तेमाल किया है, लेकिन जाते हुए लॉर्ड यहाँ पर सोच रहा होता है क्या मैंने उसे चकमा दे दिया? हाँ, शायद दे दिया। इसके बाद देखते हैं लॉर्ड यहाँ पर सर बायरन के पास आ जाता है और वो कहता है सर बायरन, जब तक मैं यहाँ पर ना रहूँ तब तक आप इस रोड पर ध्यान रखिए। बायरन कहते हैं कि ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं इसको संभाल लूंगा, हैव अ गुड ट्रिप। जेवियर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि मेरी जॉब है तुम्हें देखना। लॉर्ड कहते हैं कि ऑफ कोर्स तू मेरे साथ आ रहा है, ये कितनी अजीब बात है कहने में। जेवियर कहता है कि आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो? लॉर्ड कहते हैं कहीं दूर, मेरे को अपना पैसा वापस लेना है जिसको कि मेरे से किसी ने चुरा लिया है। इसके बाद हम एक स्मॉल बॉर्डर टाउन जिसका नाम है लुदेनिया को देखते हैं, और यहाँ पर एक बंदा होता है जो कहता है डैम इट, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना पैसा हार गया। ऐसा लगता है कि उन कमीनों ने किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। और ये है एक रियल एस्टेट कॉनमैन जिसका नाम है टॉडिस। टॉडिस का बॉडीगार्ड कहता है कि कैम्बल तो इसी तरीके से काम करता है और अभी तक तुमने अपनी सारी की सारी कमाई को भी ऐसे ही कमाया है, और मैं भी उस पड़ाव पर आ चुका हूँ कि अगर तुम मुझे पे नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं भी यहाँ से अपनी लीव को लेता हूँ। टॉडिस कहता है कि ठीक है, इतना काफी नहीं है, मैं जल्दी तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें बात ध्यान रखो, जिस मूवमेंट तुम यहाँ से जाओगे मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। इसके बाद टॉडिस कहते हैं कि मैं हमेशा किसी ऐसे को ढूंढ लेता हूँ जिससे मैं इजी मनी कमा सकूं, लेकिन पहली थिंग बाहर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेरी जान के पीछे पड़े हैं, तो कुछ समय के लिए मैं यहीं पे रहूं तो अच्छा रहेगा। लेकिन तभी लॉर्ड यहाँ पर गेट तोड़ते हुए आता है और कहता है ओ तो क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे? टॉडिस कहते हैं कि आखिर तू कौन है? लॉर्ड कहते हैं कि हाँ, तू नहीं जानता कि आखिर मैं किस तरह दिखता हूँ? मैं लॉर्ड फ्रंटियर हूँ, क्या अब तेरे को कुछ याद आया? और सुनने के बाद तो यहाँ पर टॉडिस की फट के चार हो जाती है। टॉडिस का बॉडीगार्ड कहता है क्या मैं इसे मार दूं? टॉडिस कहता है कि नहीं, भागो। और तभी उसका बॉडीगार्ड यहाँ पर उसे लेकर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर नीचे आते हैं हम यहाँ पर देखते हैं जेवियर को, जो कि यहाँ पर अपनी तलवार के साथ इन लोगों का इंतजार कर रहा था। जेवियर कहते हैं कि तुम इसे यहाँ पर छोड़ दो और शांति से यहाँ से चले जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। जेवियर यहाँ पर सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मास्टर लॉर्ड ने कहा था, वो लोग बैक विंडो से भागने की कोशिश करेंगे, तुम उनका वहाँ पर इंतजार करना। लेकिन तब इसका बॉडीगार्ड कहता है तुम तो काफी यंग हो, क्या तू जानता भी है कि आखिर इस स्वॉर्ड को पकड़ते कैसे हैं? और यहाँ पर ये कुछ तो अपने हाथ में मैजिक सर्कल सा बनाता है। लॉर्ड यहाँ पर ऊपर ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है जेवियर ने रिवेंज लिया था जब उसने बैरोनस फ्रंटियर को खो दिया था, उसने किसी तरीके से टॉडिस को ढूंढ लिया था और उसके बॉडीगार्ड से फाइट करी थी। ये पहली बार है जब जेवियर फेस टू फेस डार्क इंचांटर से मिल रहा है, और यहाँ पर डार्क इंचांटर काफी तगड़े स्पेल क्रिएट कर लेता है, और ये मैजिक किसी तरीके का ग्रेविटी मैजिक है जिस वजह से जेवियर यहाँ पर जमीन में गड़ रहा होता है। लेकिन लॉर्ड यहाँ पर सोच रहा होता है इन द नोबल, मेरा मतलब हम यहाँ पर रियल लाइफ में आते हैं जहाँ पर डार्क इंचांटर अपना अटैक जेवियर की तरफ कर देता है, जिसे जेवियर अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये अटैक यहाँ पर जेवियर को एक सर्कल में घेर लेता है। और ये डार्क इंचांटर कहता है तुम तो काफी बेचारे हो, अब तुम मरोगे। और हम यहाँ पर देखते हैं जेवियर के ऊपर ये ग्रेविटी मैजिक काम करना शुरू कर देता है। लॉर्ड बताने की इस बुक के अंदर जेवियर इस बंदे के फाइट करता है, और ये बंदा यहाँ पर एक एवरेज हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट है। लेकिन तब देखते हैं डार्क इंचांटर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जेवियर यहाँ पर माना हार्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है, और अब यहाँ पर जेवियर ने लॉर्ड की मदद से ट्रिपल हार्ट माना सर्कल को एक्वायर कर लिया है, जिस वजह से वो इजिली इस डार्क मैजिक को काट के रख देता है। जेवियर कहते हैं कि आखिर ये क्या था, ये मैजिक तो सिर्फ मेरा 1% वेट बढ़ा पाया। और ये देखने के बाद तो डार्क इंचांटर की फट के 64 हो जाती है। ये यहाँ पर फटाफट से भाग जाता है और वो कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड नहीं है। टॉडस यहाँ पर उसको बुलाता रह जाता है, लेकिन तभी जेवियर यहाँ पे टॉडस की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है क्या तू जानता है कि ये कितना बड़ा क्राइम है कि एक नोबल फैमिली के साथ फ्रॉड करना? टॉडस की यहाँ पर फट के 4 हो जाती है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, और जेवियर यहाँ पर उसको मारने वाला होता है और कहता है मैं तेरे पैरों को काट दूंगा और इसे अपने कोर्टयार्ड में लटका दूंगा। लेकिन इससे पहले कि जेवियर से मारता, लॉर्ड यहाँ पर उसको रोक लेता है। लॉर्ड कहते हैं कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो, अगर ये कोर्ट चला गया तो वो लोग इसका सर काट देंगे। लेकिन लॉर्ड को ऐसा देखने के बाद तो जेवियर काफी हैरान था और कहता है ये बंदा ये किसी दूसरे पर्सन के लिए पीटी शो कर रहा है। वेल आगे क्या होगा टॉडस के साथ, क्योंकि उसने यहाँ पर काफी बड़ा क्राइम कर रखा है भाई, उसने फ्रॉड को काफी फ्रॉड करा है, और जेवियर को यहाँ पर लॉर्ड के ऊपर काफी शक भी हो रखा है। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस यार आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, तुम लोग जो कमेंट में बताओ कि आखिर मुझे ब्लैक क्लोवर या फिर ब्लीच की मांगा इनमें से किसको कवर करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एनिमे मेरी लिस्ट में नहीं थे। जो 4 एनिमे है वो तो इस साल आएंगे ही आएंगे। तो तुम लोग मेरे को अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो यार आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना हो। मिलता हूं तुम सभी से द ग्रेटेस्ट ईस्टर डेवलपर के एक और नई एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।